हाय फ्रेंड्स, जब भी हम समुद्री डाकुओं या पायरेट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे आदमी की इमेज सामने आती है जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हो और उसके एक हाथ में तलवार हो। पर आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट एक आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में सुनते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक आदमी इतना लकी हो कि वो एटम बम के अटैक से बच जाए, और वो भी एक बार नहीं 2 बार। आई एम श्योर आपको यकीन करना मुश्किल होगा, बट ऐसा हुआ है जापान के सोटोमू यामागुची के साथ। वो एक ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो कि एटम बम के अटैक से एक बार नहीं बल्कि 2 बार बचे हैं। 6 अगस्त 1945 को एक बिजनेस ट्रिप पर जब हिरोशिमा भेजे गए थे तो वहाँ पर अमेरिका ने एक एटम बम गिरा दिया था। इसमें यामागुची का चेहरा और हाथ तो झुलस गया था, पर वो सुरक्षित थे। और जब वो अपने घर नागासाकी गए 3 दिन बाद, तो वहाँ पर भी अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया, जिससे उनका घर तो बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से वो और उनका परिवार सुरक्षित जगह पर होने की वजह से बच गए थे। कुछ लोग वेट बढ़ने से काफ़ी परेशान होते हैं, पर आपको ये सुनकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि एक ऐसा बच्चा भी है जिसका वजन रोज 2 से 4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। ये बच्चा है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो भारी हो जाता है। और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख किलो तक हो सकता है। हम अगर ब्रिज की बात करें तो भारत में ब्रिज के निर्माण के लिए काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, पर आपको इस सुनकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड के एक शहर द हैग में ब्रिज का निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया कि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सकें। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि खर्च हुई। दोस्तों, मैंने बताया कि जब भी हम समुद्री डाकुओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे आदमी की इमेज सामने आती है जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हो और उसके एक हाथ में तलवार हो। पर यह आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई एक आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उनका नाम चिंग शी था और वह चैंग वन नाम की खतरनाक पायरेट की विधवा थी। कहा जाता है कि 1800 समुद्री जहाज़ों पर उनकी हुकूमत चलती थी और उनके अधीन 80,000 से ज़्यादा आदमी काम करते थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है तो आप कहेंगे गीता, बाइबल, कुरान या कोई धार्मिक ग्रंथ। पर आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि फर्नीचर और होम एक्सेसरीज बेचने वाली आइकिया स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। इसकी लगभग 2 दर्जन भाषाओं में हर साल 20 करोड़ प्रतियां छपती हैं। दोस्तों, पासवर्ड एक ऐसा यूनिक कोड होता है जो कि हमारे अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में हर किसी के पासवर्ड का अलग अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोग एक ही पासवर्ड रखते हैं। हाँ, और वो है 1 2 3 4 5 6। रिसर्च के मुताबिक लोगों को जागरूक करने के बावजूद लोग इतना आसान पासवर्ड रखकर साइबर हमलों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास भी ऐसा कोई पासवर्ड आप यूज़ करते हो तो आप उसे तुरंत बदल दें। दोस्तों, मैं अगर ये कहूँ कि रक्तदान से आप कितने लोगों को बचा सकते हैं तो आप कहेंगे 5, 10, 15, 20, 50, 100। पर आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद गोल्डन आर्म 81 वर्षीय जेमी हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया है और इससे उन्होंने 24 लाख बच्चों की जान बचाई है। दरअसल उनके खून में एक बहुत रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाले रिसर्च डिजीज के इलाज में उपयोगी है। दोस्तों, आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि खाने पीने वाली चीज़ों की जल्दी खराब होने की परेशानी हमेशा से होती है, पर आप जानते हैं कि एक ऐसा खाद्य पदार्थ भी है जो कि कभी खराब नहीं होता,
जी हाँ, शहद एक ऐसा एकलौता खाद्य पदार्थ है जो कि हज़ारों सालों तक कभी ख़राब नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के पिरामिडों में फ़ारो बादशाह की कब्र में पाया गया शहद जब वैज्ञानिकों द्वारा चखा गया तब वो उतना ही स्वादिष्ट था, बस उसे थोड़ा गर्म करने की ज़रूरत पड़ी थी। दोस्तों, जब हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो हमें फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाते हैं। आप कभी सोचते होंगे कि ये शुरू में ही क्यों दिखाए जाते हैं? ऐसा इसलिए कि लगभग 100 साल पहले जब मूवी खत्म होने के बाद ट्रेलर्स को दिखाया जाता था तो अधिकतर लोग मूवी खत्म होने के बाद ही हॉल छोड़कर चले जाते थे और ट्रेलर देखने के लिए कोई नहीं रुकता था, इसलिए इन्हें फिल्म शुरू होने से पहले ही दिखाया जाने लगा। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक सिग्नल का हम ध्यान रखते हैं। हमें ये पता होता है कि हमें रेड पर रुकना है, येलो पर रेडी होना है और ग्रीन पर चलाना है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रेड और येलो तो रहे पर ग्रीन लाइट या ग्रीन सिग्नल ही ना रहे? हाँ, आपने सही सुना। जापान की ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट दिखाई देती है। दरअसल सैकड़ों साल पहले जापानी भाषा में सिर्फ ब्लैक, वाइट, रेड और ब्लू कलर के नाम ही होते थे और ग्रीन कलर को भी लोग ब्लू कहते थे, इसलिए वहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लाइट ही प्रचलन में आ गई। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये फैक्ट्स आपको अच्छे और इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।